माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। आज हमारा टॉपिक होगा कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान क्या होती है? सेल साइंस, ठीक है। इसमें पढ़ाएंगे हम जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। इसको इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य का नाम कुरनकिन्से के द्वारा 1839 में ईस्वी में किया गया था। किसका नाम? जीव द्रव्य जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका नामकरण जो दिया था वो कुरनकिन्से वैज्ञानिक ने दिया था 1839 में। यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजनयुक्त पदार्थ होता है। ये कैसा होता है? ये तरलयुक्त पदार्थ होता है, रंगीन होता है। और जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो बायोटिक क्रियाएं होती हैं इसी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्रोटोप्लाज्म के द्वारा होती है। अब जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? जीवन का लाइफ का क्या बोलते हैं? भौतिक आधार कहते हैं। जीव द्रव्य को कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जीव द्रव्य के 2 भाग होते हैं। एक कोशिका द्रव्य होता है, केंद्रक द्रव्य, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। जो बीच में केंद्रक होता है ना और उसके बीच में चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है, तो उसके बीच में उपस्थित होता है ये कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। और केंद्रक द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म यह कोशिका में केंद्रक जो गोल होता है, केंद्रक उसके अंदर उपस्थित होता है। ये कोशिका द्रव्य के केंद्र के अंदर रहता है। जीव द्रव्य का 99% भाग जो है वो 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। कोशिका का जो 99% भाग होता है वो केवल 4 तत्वों से मिलकर बनाता है। पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत पाई जाती है? 76%। कार्बन 10.5% और 10.5%। हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5% पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है जीव द्रव्य में साइटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑक्सीजन 76%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत भाग जल होता है? 80%। जीव द्रव्य में कार्बनिक जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक यौगिक होते हैं उनका अनुपात क्या होता है? 81:19 होता है। कार्बनिक जो पाए जाते हैं वो 81 पाए जाते हैं और कार्बनिक पाए जाते हैं 19। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। कोशिका सेल जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन है? कोशिका। एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने पहली बार कोशिका को देखा था। सबसे पहली बार कोशिका को किसने देखा था? ल्यूवेनहोक ने देखा था। वे इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का जो अध्ययन कर रहे हैं हम इसके कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और सबसे पहले इसे देखा था ल्यूवेनहोक ने। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। कोशिका शब्द जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिक कमा में पाई जाती है। माइसोलोजिन गैलीसेप्टिक कमा की है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु में, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका कहाँ में पाई जाती है? तंत्रिका कोशिका में। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुक्र मोती के अंडे की, ठीक है। और ट्रिस एक की होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादक सबसे लंबी पाई जाती है तंत्रिका में, सबसे बड़ी कोशिका की। और सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो कौन सा जीवाणु? माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिक कमा, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1839 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर शिवान ने किया था। कोशिका के सिद्धांत यदि इनका सिद्धांत बताने में सफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रेडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण होता है। मतलब कोशिका अलग अलग विभाजित होती है और विभाजित होने के बाद उनके द्वारा किसका नई कोशिका जो सेल है उनका निर्माण होता है। कोशिका के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बात इस प्रकार है, सभी जीव कोशिका में कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं में निर्मित होती है।